के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हुए हैं। चमोली से खबर, ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही और मुख्यमंत्री ने खुद इस पर संज्ञान लिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं चमोली और आदेश भी उनके द्वारा जारी कर दिए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी घटनास्थल का सीएम ने खुद जायजा लिया है। गंगा किनारे बसे लोगों को खाली भी कराया जा रहा है, शिफ्ट कराया जा रहा है। बद्रीनाथ के पास पाताल गंगा पर ग्लेशियर टूटा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे थे। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली पहुंचे हुए हैं। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, घटनास्थल का सीएम जायजा भी ले रहे हैं। उनके द्वारा हालात को देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि गंगा किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको भी खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो सके। ग्लेशियर फटा है, जिससे एक बड़ी तबाही चमोली में, और जायजा लेने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर से वो रवाना हुए हालात का जायजा लेने के लिए। घटनास्थल का सीएम जहां जायजा ले रहे हैं, वहीं पर वायुसेना की अगर बात कर ली जाए, सेना की बात कर ली जाए, सेना की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। देवेंद्र हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ। देवेंद्र, अभी क्या हालात है, अभी क्या अपडेट है फिलहाल? जी देखिए, पानी जो है उसका कम हो रहा है और अब खतरे जैसी कोई बात नहीं है। अगर दोबारा हिमखंड न टूटे तो खतरे जैसी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब नदी के किनारे शवों का दिखना शुरू हो गया है और कई शव दिखाई भी दे रहे हैं, कई लोगों के शव फंसे पड़े हैं। तो कुल मिलाकर अब राहत एवं बचाव कार्य होना है। कितने लोग लापता हैं उनकी वो होना है, खोज होनी है। इसके अलावा जो दूर कहीं फंसे हैं उनको निकाला जाना है। बस अब यही कार्य होना। सीएम ने राहत एवं बचाव कार्य के लिए टीम झोंक दी है। इसके अलावा विशेषज्ञ जो है नदी में गोताखोर से लेके और जो ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ सभी मौके पर पहुंच गई है और कुछ पहुंच भी चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब जो रेस्क्यू कार्यक्रम जो राहत एवं बचाव है वो युद्ध स्तर पे किए जाने हैं। देवेंद्र, आप ये दुखद जानकारी दे रहे हैं कि कई शव दिखने लग गए हैं। कितने संख्या में शव वहां पर देखने को मिले अभी फिलहाल? जी देखिए, जो शव अभी देखे गए हैं वो लगभग नदी के किनारे 5 से ऊपर हैं, जिसकी हम तस्वीर भी आपको भेज चुके हैं। लेकिन असल बात क्या है कि अभी नदी के किनारे जाने का जोखिम कोई उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी डर है कि कहीं दोबारा एविलांच न टूट जाए या कोई दोबारा वो ना हो जाए। लेकिन बावजूद इसके सतर्कता से पूरी क्वारी की जा रही है कि आखिर नदी का जायजा लिया जा रहा है। जहाँ से ये एविलांच आया वहां से भी नजर बनाई जा रही है और चमोली के अन्य एविलांचों पे भी नजर बनाई जा रही है, उन पे भी नजर रखी जा रही है। जी देवेंद्र, क्योंकि कई तरह की अफवाहें भी वहां पर सुनने को मिल रही हैं, जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। किस तरह की बातें वहां पर चल रही, कौन सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं? जी देखिए, अफवाहें इसलिए पूरे देश को एक बात जानना होगा कि एविलांच का खतरा टल चुका है। जो पानी की बढ़ के बाढ़ की स्थिति यहाँ से आई थी वो अलकनंदा में, चमोली जिले में जैसे नीचे को अलकनंदा में बाढ़ आई तो वो विस्तार के साथ ही खत्म हो गई है और ऐसा कोई बाढ़ की स्थिति नहीं है। नदी किनारे सतर्कता से जाएं, नदी किनारे अनावश्यक मत जाएं, लेकिन बाढ़ जैसी कोई स्थिति अब नहीं है। परंतु जिस प्रकार से अफवाहों का दौर है कि इतना लापता, तो कुल मिलाकर लापता के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। कंपनी, परियोजना और गांव के आसपास की गिनती की जा रही है, सूची मांगी गई है। तो सर्वे के बाद कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। कोई अफवाह पे ध्यान न दे। किसी तरह का हो हल्ला तो नहीं सुनाई दे रहा है। कई लोगों के परिवार वाले गायब भी बताए जा रहे हैं। क्या अभी उम्मीद ये भी जाहिर की जा रही देवेंद्र, कई और शव भी मिल सकते हैं क्या? जी देखिए, जैसे इस परियोजना में अधिकतर बाहर के लोग काम करते थे, इसके अलावा स्थानीय लोग भी थे। बाहर के लोगों को स्वजन जब आएंगे तो वो हल्ला तो स्वाभाविक मचाएंगे, पूछेंगे, जवाब सरकार प्रशासन को देना है। लेकिन आपदा में क्या प्रशासन कर सकता है, क्या सरकार कर सकती है? अब तो सिर्फ राहत एवं बचाव और जो आर्थिक मदद की ही बातें हो सकती है। अब ये है कि जितना जल्दी लापता लोगों की ढूंढ खबर की जाए वही होना है। जी ठीक है, कुछ शव जो वहां पर मिले हैं उनके परिवार वालों के साथ हमारी भी संवेदना है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या गंगा प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है? जी, गंगा प्रोजेक्ट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि विद्युत परियोजनाएं नदी के किनारे बनती है। ऐसे में उन पर नुकसान तो एक स्वाभाविक चीजें हैं। परंतु जो गंगा प्रोजेक्ट है, जो गंगा
के लिए घाट बने, उन पे कोई अभी नुकसान नहीं पहुंचा है। जी, ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको गांवों को खाली कराया जा रहा है, उनको क्या सुनिश्चित जगह पर, सेफ जगह पर शिफ्ट करा दिया गया, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं भी क्या की जा रही हैं? जी देखिए, जो गांव है आसपास के, हाँ, वो सुरक्षित गांव के ही पास जो दूर में पंचायत घर हैं या अलग जगह वहाँ पे रखे गए हैं, स्कूलों में रखे गए हैं, उनके लिए गांव वालों के पास पर्याप्त राशन है, वो खुद ही सक्षम है। उल्टा जो परियोजना में बाहरी लोग हैं उनको भी वो मदद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर गांव के लोग सुरक्षा जानते हैं, गांव के लोग भागना जानते हैं, गांव के लोग पगडंडियों में जानते हैं चलना, गांव के लोग सुरक्षित स्थानों को जानते हैं। ऐसे में वहाँ ये कोई बहुत बड़ा खतरा आगे मुझे तो नहीं लगता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो आपदा है ये केदारनाथ से कम नहीं थी, लेकिन केदारनाथ में चूंकि रात को आई थी, इसके अलावा केदारनाथ में हजारों यात्री थे और वो भागना नहीं जानते थे, स्थानीय रास्तों को नहीं जानते थे, इसलिए वहां पे जनहानि ज्यादा हुई। यहाँ पे चूंकि दिन में हुआ, लोग पगडंडियों को जानते थे, नदी का स्वभाव जानते थे, पगडंडियां भागने का रास्ता जानते थे, सुरक्षित पहुंचना जानते थे, और सबसे बड़ी बात ये बारिश नहीं थी, मौसम साफ था। तो ये सब चीज इसके जो नुकसान है वो कम कर गए हैं। हालांकि खेतों में तबाही हुई है, नदी किनारों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। आप क्या वहां पर पहुंचे, वहां के विधायक से बातचीत की आपने, उन्होंने क्या कुछ जायजा लिया? जी देखिए, विधायक तो अभी यहाँ मौके पे नहीं पहुंचे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं मौके पे, लेकिन सीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, सीएम ने जायजा ले दिया है। सीएम का बहुत साफ कहना है कि राहत एवं बचाव के नाम पे सिर्फ अब इसके बाद का लोग लापता लोगों को ढूंढा जाना है, उनकी सही मार्किंग की जानी है, सही संख्या उनकी साफ होनी है, उनके परिजनों को वो सूचित किया जाना है, उनकी व्यवस्थाएं करनी है, अपनों के लिए कोई परेशान न हो इसकी व्यवस्था की जानी है। तो इसी पे सीएम का फोकस है और सरकार का फोकस है, प्रशासन भी के पास भी यही एक जो है लैंडमार्क है, जो यही एक आगे राहत एवं बचाव के नाम पे करने को है। क्योंकि अगर लापता लोगों की खोज अगर तत्काल नहीं की गई या उन्हें संतुष्ट नहीं किया गया तो उनका गुस्सा भी फूट सकता है। आप बने रहिए, अपडेट्स आगे भी आपसे लगातार लेते रहेंगे। एक पड़ी तबाही जिसमें अभी कुछ 4-5 लोगों के शव मिले हैं, राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है।